एक समय की बात है, एक गधा और एक ऊँट दोनों आपस में गहरे मित्र थे। एक बार गधे ने ऊँट से कहा कि आज मैं यहाँ से थोड़ी दूर एक हरा भरा घास का मैदान देखकर आया हूँ। यदि तुम मेरे साथ वहाँ चलो तो मैं तुम्हें भी हरी हरी घास खाने को मिलेगा। गधे की यह बात सुनकर ऊँट उसके साथ चल दिया। वहाँ जाकर ऊँट ने देखा कि जिस जगह गधा उसे लेकर आया है वो तो एक खेत है और जिसके अंदर जाने पर दोनों को किसान द्वारा पिटने का भी डर है। ऊँट ऐसा सोच ही रहा था कि गधे ने ऊँट से फिर कहा, क्या सोच रहे हो भाई? अब इंतजार किस बात का? चलो जल्दी से अंदर चल के मज़े से पेट पूजा करते हैं। ऊँट ने कहा, नहीं भाई, यहाँ खतरा है। यदि किसान ने हमें देख लिया तो खूब मार पड़ेगी। गधा बोला, तुम भी खामखा डर रहे हो यार। अब यहाँ आ ही गए हो तो कुछ तो खा कर ही चलेंगे। चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर गधा जल्दी से खेत की बाड़ तोड़कर अंदर चला जाता है और मज़े से घास चरने लगता है। गाजर मूली भी खाने लगता है। यह देखकर ऊँट से रहा नहीं गया और वो भी खेत में चला जाता है। घास खाते खाते दोनों खेत के काफ़ी अंदर तक चले गए। थोड़ी देर के बाद जब खेत के मालिक ने देखा कि खेत के अंदर एक बड़ा सा जानवर उसकी फसल को चट कर रहा है, क्योंकि गधा आकार में ऊँट से काफ़ी छोटा होता है और छोटा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। इधर गधा और ऊँट दोनों मज़े से पेट पूजा कर रहे थे कि तभी उन्होंने किसी के नज़दीक आने की आहट सुनी। तो गधा तो छत से नीचे बैठकर घनी फसल में जा छुपा, लेकिन बेचारा ऊँट चाहकर भी अपने आप को छुपा नहीं पा रहा था। इधर किसान झट से ऊँट तक जा पहुंचा और डंडे से ऊँट की खूब पिटाई करने लगा। इधर गधा चुपचाप छुपते हुए वहां से खिसक लिया और बेचारा ऊँट किसान की पिटाई से आत्महरा हो गया। अब ऊँट समझ चुका था कि गधे ने उसके साथ धोखा किया है और अब वो गले से इस बात का बदला लेना चाहता था। इसलिए थोड़े ही दिन बाद ऊँट ने गधे से कहा कि दोस्त, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है और अभी इस समय वहाँ एक बड़ा सा मेला लगता है। क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? गधे ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। उसके बाद दोनों साथ चलने लगते हैं। उस रास्ते में एक नदी भी आती थी। जब दोनों नदी के किनारे पहुँचे तो गधे ने कहा, अरे ये नदी तो बहुत गहरी होगी, इसमें तो हम दोनों डूब जाएंगे, इसे हम कैसे पार करेंगे? ऊँट ने कहा, तुम चिंता मत करो और जल्दी से आकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी नदी पार कराता हूँ। गधा ऊँट के पीठ पर बैठ जाता है। इसके बाद ऊँट धीरे धीरे नदी में गहरे पानी में जाने लगता है और थोड़ी देर बाद ऊँट नदी के बीचों बीच पहुँच जाता है और इसके बाद कहता है, यार दोस्त, मुझे तो बहुत ज़ोरों की खुजली हो रही है और ये खुजली मिटाने के लिए मुझे इस पानी में लेटना पड़ेगा, तभी थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। ऊँट की आवाज़ सुनकर गधे ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तो मैं पानी में गिर जाऊंगा। ऐसा करो, तुम जल्दी से नदी पार करो, फिर बाहर जाकर खूब लोटपोट हो लेना। ऊँट ने जवाब दिया, नहीं नहीं भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो मैं पानी में लौट कर ही रहूँगा, तुम जानो। और ऐसा कहकर ऊँट पानी में लोटपोट होने लगता है, जिसके कारण गधा सीधा नीचे पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। ये देखकर ऊँट को खूब मज़ा आने लगता है और वो हंसते हुए बोला, क्यों,
अब आया ना मज़ा। याद करो उस दिन जब तुम्हारी वजह से मुझे कितनी मार पड़ी थी और तुम मुझे धोखा देकर वहाँ से भाग गए थे। अब देखो तुम भी मेरा ये खेल। ऐसा कहकर ऊँट एक बार फिर से पानी में लोटपोट होने लगता है और गधा फिर से पानी में डूबने लगता है। जब काफ़ी देर तक ये सब होता रहा तो गधे ने ऊँट से माफ़ी मांगी और ऊँट ने गधे को पानी से बाहर निकाल लिया। अब गधे ने ऊँट से दोबारा वैसा न करने की कसम खा ली और इसके बाद वे दोनों फिर से एक अच्छे मित्र की तरह रहने लगे। कहानी से शिक्षा: सच्चे मित्र की परीक्षा मुश्किल घड़ी में होती है, जैसे को तैसा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।